अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय शुक्ला जी, इसके बाद विनीत गोयनका जी और अजय शुक्ला जी दोनों ले आइए। अजय शुक्ला जी, क्या प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं तो ये राजनीतिक कार्यक्रम हो गया? नहीं, शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति एक चीज पे है। हाँ। मैं हिंदू धर्म मानता हूं और हिंदू धर्म में आगम पुराण कहता है कि उसी व्यक्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार है जो जिस व्यक्ति के हर अंग में ईश्वर विराजते हो, यानी परमात्मा विराजते हो, यानी जो धार्मिक बिल्कुल व्यक्ति हो, पूर्ण रूप से हर वक्त जो है धर्म के उसमें हो, पूजा उपासना में लीन रहता हो। यानी हमारे यहाँ इस स्थिति में यदि किसी को माना जाता है तो शंकराचार्य है या और बड़े धर्मगुरु हैं और दूसरे लोग हैं। इवन सर मैं अजय जी एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री वहां यजमान होंगे या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री वहां पुजारी होंगे? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, चूंकि जो मुझे सूचना है, जो सब जगह सबको पता चल रही है, वो ये पता चल रही कि प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो यदि प्राण नहीं, ये थोड़ी सी त्रुटि हो रही है सर। मैं जवाब देता हूं, थोड़ी सी त्रुटि हो रही है अजय जी। जवाब देता हूं सर। मैं विनीत जी को चर्चा में ले आऊंगा, वो जवाब भी देना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, केके जी आपके पास आ रहा हूँ और हमारे साथ मयंक सिन्हा जुड़े हुए हैं तो उनको भी ले आइएगा। एक आप जानकारी रखिए, प्रधानमंत्री जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो हम 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि है। प्राण प्रतिष्ठा मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, मृदुल जी कर रहे हैं, वो गरीब हिंदू कर रहा है जिसके ऊपर गोली चलाई थी, और हम सबके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो अकेले नहीं कर रहे हैं। जब वो हाथ लगाते तो 140 करोड़ हिंदू लगाते हाथ, जो देश के अंदर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजन है, नॉन इंडियन सिटीजन है, सब हाथ लगा रहे हैं वहां पे। गलत बात है। आपकी जानकारी दुरुस्त करें। प्रधानमंत्री केवल एक धर्म नहीं है, अपने आप को करे। आपने अधिकार एक एक करके अजय जी और विवेक जी एक बात, 10,000 साल विवेक कोई आदमी व्यक्ति होता है, हो सकते हैं, वो धर्मगुरु। सर मैं आपको सर बोल रहा हूँ, हमारा धर्म धर्मगुरु को यह इजाजत देता है। अच्छा बोल लीजिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ अजय जी सुन लीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का। अजय जी मैं आपको सर बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। 10,000 साल में ऐसी घटना नहीं हुई है कि प्रभु राम अपने घर आएंगे। अरे हम लकी लोग हैं जो हमारे जीवन में हम अपने आंख से देखेंगे। पीढ़ियां गुजर गई है, पीढ़ियां गुजर गई, पीढ़ियां मर चुके हैं वहां पे लोग, उनको चांस नहीं मिला। इतना बड़ा मौका मिला, अगर हमको जो है ना उसके 100 कोस में आने का मौका मिला होता ना, तब भी हम चले जाते थे वहां पे। आप लोग क्या मति में क्या खराबी हो गई है कि जब इतना अच्छा मौका आया कि आप प्रभु राम को खुद सामने से देखेंगे मंदिर बनते, और फिर अब अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को। जगह पे आपने विरोध किया और यजमान में और पुजारी में भी फर्क होता है मुझे साहब। और ये सुनिए मेरी बात, एक मैं विनीत जी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अजय जी आपने एक सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, रोम रोम में भगवान होना चाहिए या सीखा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में आए दिन हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती रही है और ये काम पुजारियों का होता है। पुजारी करवाता है कि यजमान होता है जिसका मंदिर बन रहा हो या जो चाहता है कि हम यजमान बने। तो हमारी तरफ से विनीत जी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री हैं, मैं कर रहा हूं, मेरी तरफ से वो कर रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। भाई हर की तरफ से आइए, आप मेरे साथ में नोएडा में घूमिए, तो यहाँ पे रिक्शा आ रहा हूं विवेक जी, एक देखिए सबको लगता है कि अच्छा सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने शुरुआत में जो कहा था, दर्शकों को कि बिखरा से ये विपक्ष है और बिखराव इतना है कि समझ नहीं आ रहा। एक मिनट विनीत, आप जैसे व्यक्ति का भी प्रधानमंत्री, बिखराव कितना है ये समझ लीजिए। भाटी जी कह रहे हैं कि सबका अधिकार होना चाहिए, विवेक जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, अजय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। INDIA इकट्ठा है, INDIA इकट्ठा है, अलायंस कहाँ इकट्ठा है सर? ले आइए मयंक सिन्हा जी को जरा। मयंक सिन्हा जी क्या बोल रही है? मयंक सिन्हा जी अच्छा ये बताइए मुझे, CPIM कितनी सीट दे रहे हैं आप CPIM को? हमने तो सुना है 17 आपने बांट ली। वो हम आपस सिन्हा जी कहाँ चले गए? वो हम आपस में निर्णय कर लेंगे।